यह पिछली सदी के उम्मीद भरे आखिरी दिनों की बात है। सदी बदलने से तो यूं बदलने वाला कुछ नहीं था, पर तुम अचानक मिली जब मुझे यकीन हो चला था आने वाले समय में बेहतर होगी दुनिया। विलुप्त हुई नदियां दंत कथाओं से निकल धरती पर बहेंगी। बारूद सिर्फ दियासलाई बनाने के काम आएगा और ऐसे ही न जाने कितने सपनों ने आंखों में घोंसला बना लिया था। मैं साफ साफ नहीं देख पाता था वक्त। तुम किसी आदिम प्यास के स्वप्न में मेरे भीतर की बावड़ी तक अनजाने ही आ गई थी। वहां इतना निथरा था जल, यकीनन उसमें तुम रूप अपना ही देख मुग्ध हुई, वरना पास तुम्हारे वहां आने और बैठ जाने की वाजिब कोई वजह मौजूद नहीं थी। तुम्हारा आना इतना अप्रत्याशित था, मैं नहीं जानता था किस नाम से पुकारूं तुम्हें। तुम्हारी गंध को पहले पहल मैंने खुशनुमा जंगल की देन समझा। हड़बड़ाहट में मेरे बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी तुम कुछ भी सुन नहीं पाई। जानता ही कहाँ था मैं तब स्पर्श की भाषा। अपने लिए हल्की तरफदारी के साथ ही सही, आज भी याद है मुझे सब। और इस बीच 10 बरस बीत गए हैं और प्रेम किसी वायरस की तरह चिन्हित किया जा चुका है। बचाव के लिए हम सभी खुद को स्मृतिहीन बना रहे हैं कि कहीं दर्ज ना हो पाए। एक कांपते हुई पल के थमे हुए रंग, कोई ऐसी ध्वनि जो गूंजती रहे ताउम्र, और काया से परे का कोई स्पर्श। बाकी सब भी मिटाए जाने की सहूलियत के साथ कुछ गीगाबाइट मेमोरी के हवाले रहे। सभी बदल रहे हैं लगातार। प्रेम नहीं, वह आज भी आपको नष्ट करने की क्षमता रखता है, बावजूद इसके कि हम सभी अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगे हैं। इन 10 बरसों में सभी 10 अंकों की एक संख्या में तब्दील हो गए हैं। लगातार चल रहा है असंख्य संख्याओं के बीच जमा घटा गुणा भाग। एक संख्या दूसरी से इतना बतियाती हैं जैसे अभी अभी इजाद हुई हो भाषा। खुदा का शुक्र था जब हम मिले, संवाद कम, चुप्पियां ज्यादा बोलती थीं। उस वक्त मेरे भीतर सिर्फ कविताएं थीं। रगों में खून नहीं, स्याही दौड़ती थी, और कविताएं धीरे धीरे ही सही हमारे बीच पुल बन गई थीं। उनसे होकर हम आ जा सकते थे एक दूसरे के भीतर। कविताएं तुम भी लिखती थी, अब नहीं लिखती होगी। सफेद पड़ चुके हल्के गुलाबी रंग वाली स्मृतियों के साथ उन्हें भी छोड़ दिया होगा तुमने। जैसे दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने से पहले पर्वतारोही आधार शिविर में छोड़ देता है अगले सफर के लिए गैर जरूरी हो गया बहुत सा सामान। मुझसे बरस तो बरस उम्र में छोटा होने के बावजूद कितना समझदार थी तुम। जान लिया था कि नहीं जिया जा सकता उसके साथ जो हमारे बीच इतना पवित्र था कि प्रेम ही हो सकता था। तुम्हारा जाना मेरे लिए गहरी नींद से जगकर आंखें मलने जैसा था। मैंने दुनिया को नई नज़र से देखा। इन 10 बरसों में कठिन अभ्यास से अर्जित की है मैंने। सामने घटित होते हुए को न देख पाने की दृष्टि, सिर्फ उन आवाज़ों को पहचानने का हुनर जो मेरे पक्ष में है या जिन्हें मेरे पक्ष में किया जा सकता है, और भाषा का वह तिलिस्म जिससे अपनी आत्मा के सिवा सभी को छला जा सकता है। हो सकता है किसी रोज तुम मेरे सामने से गुजरो और मैं तुम्हें देखूं एक अपरिचित मुस्कान के साथ।